I'm Ashish Parekh, being joined by my colleague Sumita Karir. Lots lined up on the broadcast today, particularly the focus, of course, as the nation continues to talk about the Bihar Assembly elections. Bihar, in fact, is all set for voting on 121 assembly constituencies across 18 districts as polling is to be held day after tomorrow. Senior leaders from the NDA, Mahagathbandhan, and also the other political parties have campaigned as hard as possible. In fact, the campaigning has already come to an end as far as phase 1 is concerned. Now, the campaigning for phase 1 has been intense, to say the least. Both the NDA as well as the Mahagathbandhan leaders have hurled allegations and counter allegations in a bid to win over the voters. So, how exactly do the two alliances stack up against each other, and what exactly, if any, will an impact, in fact, will Prashant Kishore's Jan Suraj have? And before we go to our guests, Sumita will, of course, help us understand what really is happening in the elections and also the exclusive conversation that we've had with the Union Home Minister. Absolutely, Ashish. In fact, the Union Home Minister Amit Shah, amidst the rough and tumble of election politics, spoke with Times Network's group editor Navika Kumar. Let's first listen into what the Home Minister said in response to Ms. Kumar's questions, and then, of course, we'll open this topic up for debate with a special guest, a stellar panel of guests, rather, who's joining us tonight to decode the Bihar elections, which are upcoming. Take a look at this exclusive interview interaction a bit. आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। मगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूं, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूं, 160 नहीं कहता हूं इतना। और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूं। राहुल जी, खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहाँ पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे। जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? प्रचार कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है, और इस बार भी यही होगा। तमिलनाडु की सरकार गई है कोर्ट और चैलेंज किया है उन्होंने जो 12 राज्यों में आपने किया है। बंगाल ने कहा है हाथ पार तोड़ देंगे। आपको लगता है कि ये एसआईआर एक्सरसाइज चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव है वहां होनी चाहिए? देखिए, एसआईआर सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है। जहां चुनाव 2025 और 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, और 27 में
जिन राज्यों में चुनाव नहीं है 27 में, वहां पर होगा। एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई है। आनंद सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के बाहर निकाले हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती आज की आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है? आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको इतना भरोसा है कि 160 से ज्यादा आएंगे ऐसे वक्त में, जब आप दो तरह के स्टेटमेंट्स आपने किए। आपने कहा नीतीश कुमार हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे, ये आपका पहले दौर में स्टेटमेंट आया। बाद में आपने कहा नहीं, आप संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रक्रिया है, पर आप ये बाद में बोला हूं, ये प्रोसीजर है। लेकिन आपने बाद में कहा कि सीएम की जगह खाली नहीं है। अगर मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट पिछले 17-18 सालों से फॉलो कर रही हूं, तो मैं जानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है। कहीं कोई जगह रख रहे हैं मैनूवर आप ध्यान से सुनी नहीं है। मैं बोला हूं मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है और ऊपर प्रधानमंत्री की जगह नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैं पूरा वाक्य ही बोलता हूँ, कुछ नहीं छुपाया है। तो ये विपक्ष बार बार संदेह क्यों करता है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा अब उनको झूठी बातें फैलाना है, कौन रोक सकता है जी? पर बिहार सवाल की जनता बहुत चतुर सुजान है, वो सब चीजें जानती।